हेलो मित्रों, जिन्होंने क्या है यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो ये न्यूज़ उनके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ में कहा जा रहा है कि आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो लेट होगी तथा इसमें कहा गया कि 15 अगस्त के बाद में होगी। इससे संबंधित मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ कि ये न्यूज़ फेक है, सही है, और सही है तो क्या 15 अगस्त के बाद में काउंसलिंग होगी, इससे संबंधित मैं आगे आपको हर चीज़ बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, ये 3 न्यूज़ है। मैंने क्या है, हालांकि मैंने वीडियो से ही लिया हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, इससे संबंधित मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 3 न्यूज़ क्लिपिंग है ना, ये सही है कि गलत है, सब चीज़ मैं आपको खुलकर बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम क्या चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कि काउंसलिंग शेड्यूल, जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग का शेड्यूल तय नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि जो यूपी पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो तय नहीं, तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिणाम तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी शेड्यूल जो तय नहीं किया गया है। आमतौर पर परिणाम होने के अगले दिन ही देखिए, काउंसलिंग शेड्यूल मैं 2018 में जब मैंने एडमिशन करवाया था तो अगले दिन नहीं आ गया था, एक हफ्ता बाद आया था, और जो काउंसलिंग है वो लगभग में 10 से 11 दिन बाद स्टार्ट हुई थी। तो इससे आप लोग एक थोड़ा भ्रामक ये सारी चीज़ें क्लियर होता है कि ये सही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छे से, आप लोग देखिए, काउंसिल कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। विभाग के मुताबिक 15 अगस्त के बाद काउंसलिंग शुरू होगी। अगर विभाग के मुताबिक काउंसलिंग शुरू होना रहता तो क्या उनकी तो ऑफिशियल वेबसाइट है जे कप, वो वहाँ पर डालते, वहाँ पर तो कोई अपडेट है ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ रिजल्ट आया है 18 तारीख का, वही अपडेट है, उसके बाद में वहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फिर कहा जा रहा है कि जो आपके सचिव हैं रतन टाटा ने बताया कि काउंसलिंग शेड्यूल अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, काउंसलिंग 8 चरणों में होगी। यहाँ क्या कहा जा रहा है, काउंसलिंग 8 चरणों में होगी। 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, आपकी जो काउंसलिंग हुई है वो 9 चरणों में हुई है। तो सिलेक्शन भी राजेश इस न्यूज़, जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ की पुष्टि नहीं करता है, यानी मैं इस न्यूज़ को नहीं मानता हूँ। ये न्यूज़ पिछले वर्षों की भी हो सकती है, यानी 2020 की हो सकती है, 2021 की हो सकती है, क्योंकि आपकी जो 2021 वाला जो काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो लेट में ही स्टार्ट हुई थी। तो ये पुरानी न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे समय पर लोग न्यूज़ को वायरल कर देते हैं और वो खूब जम के वायरल हो जाती है और लोग उसी चीज़ को सच मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये न्यूज़ क्या है, ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल न्यूज़ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये न्यूज़ क्लिपिंग है। इसमें कहीं आप देखोगे, इसमें कहीं देखिए, कहीं पर डेट पड़ा हुआ है, कहीं पर देखिए डेट पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि 2 साल 3 साल 4 साल की पहले की भी हो, है ना। तो अब नेक्स्ट जो न्यूज़ क्लिपिंग है उसको हम अच्छे से देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 12 चरणों में हो सकती है काउंसलिंग। अब एक ही पेपर वाले कह रहे हैं कि 8 चरणों में होगा, फिर एक कह रहे हैं कि 12 चरणों में होगा। यहाँ पर अच्छे से देखिए क्या कह रहे हैं कि 12 चरणों में होगा। एक बताओ, जब उनको पता ही नहीं कि पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग होती कितने चरणों में होती है, 8 चरणों में बता रहे हैं, कहीं 12 चरणों में बता रहे हैं, यानी कि इस न्यूज़ की भी क्लिपिंग सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। ये सिर्फ बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस न्यूज़ को देखकर आपको गुमराह नहीं होना है। अगर आप एक बार भटक गए तो फिर आप क्या है, प्रॉब्लम में आ जाओगे। आप अपना जो डॉक्यूमेंट बनवाना है, डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, और आप जो चीज़ें पैसा, सीट काउंसलिंग फीस, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो 3000 रुपये जो सीट काउंसलिंग का, जो सीट रिजर्वेशन, सीट अलॉटमेंट का 3000 रुपये जमा होता है, उसका व्यवस्था आप अभी से कर लीजिए। नहीं तो क्या है, जैसे काउंसलिंग होगी 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, और अगर आप फीस फ्लैट नहीं करवाओगे उसी के दूसरे दिन, तो आपका क्या है, जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सर क्या है, आपको ध्यान रखना होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो पॉलिटेक्निक अपने जिले से ही काउंसलिंग कराए। जी हाँ, इसमें कहा गया है पॉलिटेक्निक अपने जिले से काउंसलिंग कराएं। इसमें वही चीज़ें फिर दोबारा रिपीट की गई हैं, और इसमें काउंसलिंग संबंधित डेट के बारे में कोई नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पास होने की काउंसलिंग के लिए अलग अलग जिलों में भटकना नहीं पड़ेगा। अब ये कौन सी बात बता रहा, जो काउंसलिंग ऑनलाइन होगी तो भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। ये आप अपने तो बैठ के घर से कर सकते हो ना। और कह रहा है कि दाखिलों में 8 राउंड की काउंसलिंग होगी। क्या कह रहा है, 8 राउंड की काउंसलिंग होगी। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, काउंसलिंग के अंतिम चरणों में दस्तावेज की जांच हर जिले के पॉलिटेक्निक में होगी। हाँ, ये तो सही है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कॉलेज आपको मिला है वहीं करवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो।
जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग करवाया, आपको लखनऊ मिला और आपको बस्ती से, तो आप अपने ज़िले में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, डीबी करवा सकते हो। ये चीज़ तो सही है। सूत्र बताते हैं, ये एजेंसी बैठाए हैं, ये क्या है, किसी जेकब से बात नहीं किए हैं, ये अपने मन मानी का बता रहे हैं। सूत्र बताते हैं, यानी ये अनुमान लगा रहे हैं कि 8 राउंड में काउंसलिंग पूरे होने से कम ऐसे छात्र से देरी होगा। जेकब सचिव रतन टाटा ने बताया, फलाना ठिकाना धमाका, है ना। तो मैं आपको एक शब्दों में कह देना चाहूँगा, तीनों न्यूज़ क्लिपिंग को सिलेक्शन विद राजेश यूट्यूब चैनल पुष्टि नहीं करता है। तीनों जो न्यूज़ क्लिपिंग है, इसे सिलेक्शन विद राजेश पुष्टि नहीं करता है। तो अगर आप क्या मेरे सच में, अगर मेरे छोटे भाई या मेरे छोटे बहन हैं, तो क्या है, आप इस चीज़ को भ्रामक न्यूज़ से बचें। जो डेट मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग है वो 25 के लगभग में मैंने बताया है। भगवान करे कि वही डेट रहे, उससे बढ़कर नहीं होगा। क्योंकि आप जब पिछला रिकॉर्ड देखोगे काउंसलिंग का, तो आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट होना था जून से स्टार्ट होना था और वो चलता अगस्त तक। यानी कि काउंसलिंग के लिए क्या है सर, 2 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। यानी कि कम से कम 55 दिन लगेगा काउंसलिंग है, क्योंकि 9 राउंड की काउंसलिंग है और 1 राउंड की काउंसलिंग पूरा होने के लिए कम से कम 5 दिन लग जाता है। कम से कम 5 दिन, 2 दिन काउंसलिंग, 1 दिन रिजल्ट और फिर 1 दिन क्या है, फ्रीज फ्लैट का ऑप्शन। जो बच्चे फ्रीज फ्लैट करवाएंगे फिर उसी के आधार पर नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है। तो कम से कम 2 महीना का काउंसलिंग होगा। अगर ये अगस्त में काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, जी दोस्तों, अगर ये अगस्त में काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर तक काउंसलिंग करवाएंगे। तो क्या नवंबर दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास चलता है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, है ना। तो इस चीज़ के लेकर आप भ्रामक ना रहे। आपका जो काउंसलिंग है दोस्तों, वो जुलाई के लास्ट वीक तक यानी कि 25 के बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ऑफिशियल न्यूज़ हमारे जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा तो मैं आप लोगों को क्या है बता दूंगा, है ना। तो ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखना होगा, समझ गए। तो क्या है, अब जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कोई अपडेट नहीं है, तो जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपका भाई आपको सबसे पहले बताएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तथा ये जो न्यूज़ क्लिपिंग है मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तथा मित्रों, एडमिशन संबंधित आपके मेरे 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं। जी हाँ, 14 डॉक्यूमेंट मेरे लगे थे और आपके भी लगेंगे। 14 में से अगर एक भी नहीं 13 है तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। ये मैं सिक्योरिटी के साथ में कह रहा हूँ। तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट की तैयारी कीजिए, काउंसलिंग तो होगी, पक्का होगी, है ना। तो आपको परेशान घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको नहीं पता है कि कितने रंग पर क्या है कॉलेज मिलता है, तो इससे संबंधित मैंने 3 वीडियो बनाया है हर ग्रुप के लिए, चाहे ये B C D H तक L तक जितने भी ग्रुप हैं उनके संबंधित मैंने बताया हुआ है। तो जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, यहाँ पर आपको वही अपडेट मिलेगा, 2 चीज़ें क्या है ऑफिशियल है। तो मित्रों, वीडियो को यही पर एंड करना चाहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।